अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल देसी फूड। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बेकरी स्टाइल बिस्किट, जिन्हें घर पे बनाना बहुत ही आसान है और आपको इनका टेस्ट बेकरी से भी ज़्यादा पसंद आएगा। तो आइए इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक बोल लेंगे और उसमें 1 कप बटर ऐड करेंगे। बटर अनसॉल्टेड होना चाहिए और बटर रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। बटर को हम अच्छी तरह से निकाल लेंगे। बटर को निकालने के बाद अब हम इसमें हाफ कप आइसिंग शुगर ऐड करेंगे। अगर आपके पास आइसिंग शुगर नहीं है तो आप घर की नॉर्मल पिसी हुई चीनी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। स्पैचुला से मिक्स करने के बाद अब हम इसको बीटर से 1 मिनट के लिए बीट करेंगे। स्पैचुला से इसे कंबाइन करेंगे। कंबाइन करने के बाद हम इसमें 1 पिंच नमक ऐड करेंगे और 1 टीस्पून वनीला एसेंस शामिल करेंगे। 1 पिंच जर्दा रंग ऐड करेंगे। ये बहुत ही अच्छा कलर देगा इससे। और इसमें 1 अंडा शामिल करेंगे। अंडा शामिल करने के बाद हम इसे दोबारा 1 मिनट के लिए बीटर से बीट करेंगे। बीट करते वक्त आपने ये बात अपने जहन में रखनी है कि बीटर को हाई स्पीड पे बीट नहीं करना, इसे स्लो स्पीड पे बीट करें, वरना बटर फट जाएगा। स्पैचुला की हेल्प से हम इसे कंबाइन कर लेंगे। कंबाइन करने के बाद अब हम इसमें 1.5 कप मैदा ऐड करेंगे। मैदे को आप थोड़ा थोड़ा करके शामिल करें और स्पैचुला की हेल्प से इसे मिक्स करें। अगर आप सारा मैदा इकट्ठा शामिल कर देंगे तो मिक्स करने में मुश्किल होगा। मैंने 1.5 कप मैदा शामिल करके अच्छे से स्पैचुला से इसे मिक्स कर लिया है। अब हम बैटर को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। एक को हम प्लेन वनीला फ्लेवर में रहने देंगे और दूसरे को हम चॉकलेट फ्लेवर देने के लिए इसमें 2 टेबलस्पून कोको पाउडर ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसे किसी पाइपिंग बैग में ऐड करेंगे। मैंने बिस्किट्स को शेप देने के लिए स्टार नोजल यूज की है। आपको जो भी शेप पसंद हो आप उसी तरह से बिस्किट को शेप दे सकते हैं। मैंने ओवन को 180 डिग्री पे प्री हीट होने के लिए छोड़ दिए। सारे बिस्किट्स को शेप देने के बाद हम इन्हें 20 to 25 मिनट के लिए बेक करेंगे। अगर आप घर में बिस्किट्स बनाना चाहते हैं तो मेरी रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें। इंशाल्लाह आपको भी सेम रिजल्ट मिलेगा। अब मैं इन सारे बिस्किट्स को ओवन में रखने लगी हूँ बेक होने के लिए। 20 to 25 मिनट के लिए हम इनको बेक करेंगे। बिस्किट्स बेक हो चुके हैं। आप इनके एजेस को देख सकते हैं, इनके एजेस ब्राउन हो गए। बिस्किट्स के रेडी होने का एक साइन ये भी है कि इनके एजेस ब्राउन हो जाते हैं और इससे आपको पता चल जाता है कि बिस्किट अच्छे से बेक हो गए। बिस्किट बहुत ही टेस्टी रेडी हुए हैं। आप इनको घर में ट्राई करें और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपसे ये कैसे बने। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह फिर किसी और अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।